नमस्कार छात्रों। आज मैं आप सबके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 का दूसरा भाग वृंद जी के दोहे, जिसका मैं सरल से सरल भाषा में स्पष्टीकरण करने की कोशिश करने चल रहा हूँ। तो आइए हम सबसे पहले कवि वृंद जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। 12 मासा इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है, जिसमें 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय हैं। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत अर्थात उदाहरण आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। वृंद जी का निधन 1723 में हुआ। वृंद जी की प्रमुख कृतियां हैं वृंद सतसई। यह वृंद जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसमें 700 दोहों का समावेश किया गया है। समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्व स्वरूप, ये सब वृंद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कृतियां हैं। आइए हम सब इस काव्य पाठ के विधा के बारे में जान लेते हैं कि यह कौन सी विधा में लिखा गया है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है, जिसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि दोहा किसे कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो दोहा की विशेषता होती है कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें मात्रा की गिनती की जाती है। एक उदाहरण दिया गया है कि नैना देत बताए सब। इसमें 13 मात्राएं हैं। नीचे जहाँ पर 2 मात्राएं होती हैं वहाँ यश आकार, और जिसमें एक मात्रा होती है वहाँ पर एक सिंगल लाइन दी जाती है। तो पहले 2 शब्दों में 4 मात्राएं दी गई हैं और इस तरह से कुल मिलाकर उस पंक्ति में 13 मात्राएं हैं। और दूसरे चरण में आप यहाँ पर देखें तो 11। इसका अर्थ होता है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों, आइए हम वृंद जी के द्वारा लिखित इस पाठ का परिचय भी जान लेते हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। और वृंद जी ने बताया है कि बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन कभी नहीं मिलता। आगे उन्होंने बताया है कि दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही
व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। तो इस तरह से वृंद जी ने अपने इन दोहों में नीतिपरक बातें, जिससे हम चारित्रिक रूप से भी अच्छे बनेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो आइए बच्चों, हम वृंद जी के दोहों के बारे में पढ़ते हैं। पहला दोहा दिया गया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। चूँकि दोहों को पढ़ने का अपना एक अलग तरीका भी होता है, तो बच्चों मैं कोशिश करता हूँ इसे अच्छी तरीके से पढ़ने की। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। नैना देत बताए सब, हिय को हेत हेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। तो बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया गया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अब हम इसका भावार्थ जानने की कोशिश करते हैं। कवि वृंद जी कहते हैं कि माँ सरस्वती के ज्ञान की बात बहुत अनूठी और अपूर्व है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, माँ सरस्वती के ज्ञान की बात अनूठी है, अपूर्व है, अकल्पनीय है। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। इस ज्ञान के भंडार को जितना खर्च किया जाए, अर्थात जितना बांटा जाए, उतना ही बढ़ता है। यह सही है कि हमारे पास जितना भी ज्ञान होता है, यदि हम उसे अपने पास ही रखें तो उसकी वृद्धि कभी नहीं हो सकती है। इसलिए माँ सरस्वती द्वारा दिया गया ज्ञान हमें हमेशा बांटते रहना चाहिए। यदि ज्ञान को बांटा ना जाए तो उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए हमेशा हमारे पास जो भी ज्ञान है, हमें उसे दूसरों के सामने बांटने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। आगे कहते हैं कि नैना देत बताए सब। कवि वृंद जी कहते हैं, यहाँ पर आँखों की बातें की गई हैं। आँख हर मनुष्य का आईना होती है। कवि वृंद कहते हैं कि आँखें हित अहित की बातें उसी तरह बता देती हैं जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। आँखों से हमें यह पता चल जाता है कि कौन किससे कितना प्रेम करता है, कौन किससे कितना दुश्मनी रखता है, कौन दुखी है, आज कौन सुखी है। इन सब की बातों को आँखें बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर देती हैं। तो वृंद जी ने इसीलिए कहा है कि आँखें हमारे मन का आईना होती हैं। जिस तरह से आईने में हम अपने निर्मल छवि को देख लेते हैं, उसी तरह से आँखें भी लोगों के व्यवहार की, लोगों के अच्छे बुरी स्थिति के बारे में बता देती हैं। पहले दोहे के बारे में यहाँ पर एक संस्कृत में उदाहरण भी दिया गया है। विद्या या सरस्वती जी के बारे में कहा गया है कि न चोर हार्यम न च राज हार्यम, न भारत भाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते व नित्यम, विद्या धनम सर्ववधन प्रधानम। इसका अर्थ है कि विद्या वह अमूल्य धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता है, राजा छीन नहीं सकता है, भाई उसे उसका बंटवारा नहीं कर सकता है। हमारे पास जितना ज्ञान है वो हमारे पास ही रहेगा, उसमें भाई हिस्सेदारी भी नहीं ले सकता है। चोर चुरा नहीं सकता है। व्यय कृते वर्धते व नित्यम, व्यय करने से हम अपनी विद्या को
जितना ही बांटेंगे, जितना ही लोगों को दान देंगे, उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य भी दिया गया है कि इन दोहों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल और सहज है। ज्यों ज्यों खर्चे, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। अलंकार का वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों को दे दिया है, आप उस अलंकार के वीडियो को देखकर उसके आधार पर भी अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो आँखों के बारे में भी एक स्लोगन यहाँ पर दिया गया है कि आँखों में दिखने वाले भाव मन का आईना होते हैं, इसे देवता भी नहीं छुपा सकते। यह सच है कि आईना हमारे मन का भाव कहीं पर भी प्रकट कर देते हैं और इससे देवता भी नहीं बच सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम अगले दोहे को पढ़ते हैं। अपनी पहुँच विचारी के, करतब करिए दौर, ते पाँव पसारिए, जेती लांबी सोर, फेरन हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काठ की, चढ़न दूजी बार। आइए देखते हैं, यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया गया है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। आइए अब भावार्थ देखते हैं। कवि वृंद जी कहते हैं कि पहले दोहे में दिया गया है कि अपनी पहुँच विचारी के, करतब करिए दौर। कवि वृंद जी कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता हो उसी के अनुसार हमें अपने कार्य का फैलाव करना चाहिए। करतब करिए दौर, हमें उतनी ही कार्य की तरफ अपने को आगे बढ़ाना चाहिए जितनी हमारी क्षमता होती है। और इसको एक मुहावरे के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि ते पाँव पसारिए, जेती लांबी सौर। कभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमारी चादर की लंबाई जितनी हो, हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, यह सही है कि हमारे पास जितनी आमदनी है हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दिखावे के चक्कर में, दुनिया को दिखाने के लिए हम खर्च पे खर्च करते चले जाएं और पता चले कि हमारी आमदनी उससे भी कम है, तो निश्चित है हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे दोहे में दिया गया है कि फेर न हवे हैं कपट सो, जो कीजे व्यापार। कवि कहते हैं कि व्यापार यानी लेन देन, कोई भी व्यापार हो बिना लेन देन के नहीं होता है। व्यापार में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। कभी भी लेन देन में हमें छल कपट, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि हम एक बार छल कपट से काम लेते हैं तो दूसरी बार हम व्यापारी और ग्राहक से लेन देन नहीं कर सकते। कभी काठ की हांडी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काठ की हांडी एक बार ही आग पर चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार वह काम में नहीं आ सकती, उसी प्रकार छल कपट से व्यापार में एक ही बार किसी को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार यह तरीका काम में नहीं लाया जा सकता है। तो बच्चों, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी से भी यदि लेन देन कर रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार का हम व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की धोखेबाजी, छल कपट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यह सिर्फ एक बार ही काम में लाया जा सकता है। वैसे ही जैसे लकड़ी की हांडी चूल्हे पर सिर्फ एक बार ही चढ़ाई जा सकती है, दूसरी बार उसे प्रयोग में नहीं ला सकते। इसीलिए यह कहा जाता है कि यदि आप किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं,
तो सिर्फ एक बार ही आप उसे धोखा देंगे, दूसरी बार वह सावधान हो जाएगा। काव्य सौंदर्य इसमें दिया गया है। ब्रज भाषा में यह दोहा लिखा गया है। भाषा सरल और सहज है। हेत अहेत इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए हम अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। ऊंचे बैठे नाल हैं गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद, गागर कैसे फोरिए उन्यो देखी पयोद। तो बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। अब भावार्थ देखते हैं। ऊंचे बैठे ना लहें गुण बिन बड़पन कोई। कवि वृंद जी कहते हैं कि बिना गुण के किसी व्यक्ति को उच्च पद पर बैठाने से बड़प्पन नहीं मिलता है। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास गुण नहीं है, उस व्यक्ति को यदि ऊंचाई पर या ऊंचे पद पर बैठा दिया जाए तो इससे उस व्यक्ति को बड़प्पन नहीं मिल सकता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बैठो देवल शिखर पर, देवल देवालय अर्थात मंदिर, जैसे मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठने मात्र से ही कौवा गरुड़ नहीं हो जाता। कोई कौवा यदि मंदिर के शिखर पर, उसकी चोटी पर बैठ जाए तो क्या वह गरुड़ हो जाएगा? नहीं, वह कौवा ही रहेगा। उसी तरह से जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, उन्हें कितनी भी ऊंचाई पर आप बैठा दो, उन्हें बड़प्पन कभी नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से किसी भी व्यक्ति को यदि ऊंचे पद पर बिठाना है तो उस व्यक्ति के अंदर उसके अनुरूप गुण भी होने चाहिए, तभी उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है, बड़प्पन मिलता है। दूसरे दोहे को देखते हैं। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद। उद्यम कोशिश करने के बारे में कहा गया है। परिश्रम, श्रम, कर्म के बारे में कहा गया है कि कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी के सहारे की आशा में खुद प्रयत्न करना छोड़ नहीं देना चाहिए। आपको किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा अगर रखते भी हैं तो अपने कर्म को भी साथ साथ करते रहना चाहिए। उदाहरण भी बताया गया है कि गागर कैसे फोरिए उन्यों देखी पयोद। क्या बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले विपुल जल की उम्मीद में कोई पानी रखने वाला अपना जलपात्र यानी गगरी फोड़कर फेंक देता है? बच्चों, यदि आप आसमान में बादल घिरे हुए देख लें और लगे कि बारिश होने वाली है, तो बारिश की उम्मीद में अपने घर में रखी हुई उस गगरी को, जिसमें आप पानी पीते हैं, उसे फोड़कर फेंक दीजिए, तो यह एक तरह की बेवकूफ़ी होती है। हमें किसी से उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन अपने कर्म को भी साथ साथ करते रहना चाहिए। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। मुहावरे का प्रयोग किया गया है इसमें। तेते पाँव पसारिए, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है, सहज और सरल है। आकलन दिया गया है। कृति कारण लिखिए। मैंने इसके साथ साथ उत्तर भी लिख दिए हैं। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। सरस्वती के भंडार को जैसे जैसे खर्च किया जाता है वैसे वैसे अधिक लोगों तक पहुंचता रहता है, इसलिए सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। दूसरा है, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है, क्योंकि व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट सामने वाले को सतर्क कर देता है। अ है, उत्तर लिखिए। आँखों की तुलना की गई है इससे, आरसी या आईने से। दूसरे की आशा के भरोसे यह बंद नहीं कर देना चाहिए। उत्तर है कोशिश करना।
कृति 2 शब्द संपदा। निम्न शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। बढ़ना, उत्तर है घटना। कपट, निष्कपट। गुण, अवगुण। आशा, निराशा। लिंग पहचान कर लिखिए। आरसी स्त्रीलिंग, सौर स्त्रीलिंग, काठ पुल्लिंग, वायस पुल्लिंग। बच्चों, कृति 3 अभिव्यक्ति है जिसे आपको पढ़कर खुद ही लिखना है। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी होती है। इस पर अपने विचार 50 शब्दों में लिखिए। यानी कि जितनी चादर होनी चाहिए उतने ही पैर फैलाना चाहिए। जितनी हमारी आमदनी होनी चाहिए उतनी हमें खर्चा भी करना चाहिए। इस पर आपके अपने विचार 50 शब्दों में होने चाहिए। तो आइए अगले दोहों के बारे में पढ़ते हैं। कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो नवा को संग। पाथर डारे कीच में, उछर बिगारो अंग। उछर बिगारे अंग। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। ज्यों तपि तपि मध्यान लो, अस्तु होत है भान। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया गया है, इसको आप पढ़कर लिख लीजिएगा। आइए भावार्थ देखते हैं। कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो नवा को संग। कवि कहते हैं कि नीच व्यक्ति अर्थात बुरे आदमी को कभी कुछ बुरा भला कहकर छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई नीच व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, तो हमें कभी भी उससे भला बुरा कहकर छेड़ना नहीं चाहिए, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि पाथर डारे कीच में, जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ की गंदगी उछर बिगारे अंग अपने ऊपर ही आ जाती है और अपने शरीर को ही गंदा कर देती है, उसी तरह बुरे आदमी को कही गई बातों के बदले उसके द्वारा कहे गए अपशब्द हमें सुनने पड़ते हैं। तो बच्चों, यह हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी बुरे या दुष्ट व्यक्तियों से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम जितना ही कीचड़ में पत्थर डालेंगे वो कीचड़ हमारे ही ऊपर उछलकर आएगा। उसी तरह से बुरे व्यक्तियों से हम जितना उलझेंगे, जितना उनको बोलेंगे, उतना ही अपशब्द हमें भी सुनना पड़ेगा। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है उसका भी एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है। ये सच है कि आज अगर कोई बहुत ऊंचाई पर है तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि वह बहुत ही नीचे गिर सकता है। ज्यों तपि तपि मध्याह्न लो, अस्त होत है भान। उसका उदाहरण भी दिया गया है कि जिस प्रकार मध्याह्न यानी दोपहर का सूर्य, दोपहर के समय आप सूर्य को देखिए तो उस समय बहुत तपता है। दोपहर 12 बजे के आसपास आप सूर्य को देखिए तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, इतना वह तपता रहता है, जलता रहता है। पर उसे भी एक दिन अस्त हो जाना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है कि शाम के समय सूर्य भी अस्त हो जाता है। उसी तरह से कभी भी हमें अपने उच्च पद का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पद, कोई भी एक समय स्थायी नहीं होता है। हमारे जीवन में हमारा समय हमेशा बदलता रहता है। इसलिए यदि आज हमने अपने उच्च पद पर रहने का घमंड किया तो निश्चित है एक न एक दिन लोग हमारा मजाक भी बनाएंगे। तो कभी भी हमें अपने पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। आइए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। जो जाको गुण जानही, सोती है आदर देत। कोकिल अम्बहि लेत है, काग निबोरी लेत।
आप अकारज आपनो करत कुबुध के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है। आइए भावार्थ देखते हैं। जो जाको गुण जानहि सो तिह आदर देत। वृंद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा कोकिल अम्बह लेत है। कोयल आम खाती है, काग निवौरी लेत, और कौवा नीम के फलों को ही खाता है। आम स्वादिष्ट होता है और नीम कड़वी होती है, तो कोयल आम को ही पसंद करती है और कौवा कड़वे नीम के फलों को ही खाता है। इसीलिए वृंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वह उसे ही सम्मान देता है। तो कौवा आम कम खाता है और कोयल नीम की निबोरी या नीम के फल को कभी भी नहीं खा सकती है। आप अकारज आपनो करत कुबुध के साथ। कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। कभी भी बिना बुद्धि के बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो हमें बिना विवेक के कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इससे हमें हानि उठानी पड़ सकती है। उदाहरण भी दिया गया है, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से यानी अपनी बुद्धिहीनता से कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। कहते हैं ना कि इसने अपने पैर पर अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार ली। तो इसका अर्थ यह होता है कि कभी भी कोई भी कार्य बिना बुद्धि के बिना विचार किए अविवेक के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर पछतावा ही मिलेगा। यहाँ पर काव्य सौंदर्य दिया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, भाषा ब्रज सरल और सहज है। आइए अंतिम दोहे की तरफ चलते हैं। कुल कपूत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है। भावार्थ देखते हैं। कवि वृंद जी कहते हैं कि कुल कपूत जानो परे लख शुभ लक्षण गात। पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण को देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। बच्चा जब पालने में ही होता है तभी हम यह समझ लेते हैं कि वह अच्छा या होगा या बुरा होगा। यह उसी तरह से होता है जैसे होनहार विरवान के होत चीकने पात। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते को देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि हम किसी पौधे को देखते हैं, उसका पत्ता हरा भरा रहता है, खिला खिला रहता है, तो हम यह समझ जाते हैं कि यह पौधा आगे चलकर फल ज़रूर देगा, बहुत ही अच्छा पौधा या पेड़ बनकर तैयार होगा। उसी तरह से जो सपूत बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनके लक्षण पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा सपूत ही बनना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। हमें इस तरह से कार्य करने हैं कि जिससे हमारे माता पिता, हमारे कुल खानदान का नाम रोशन हो। कोई भी गलत काम करके अपने परिवार, अपने माता पिता को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इसमें काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। होनहार विरवान के, यह कहावत का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा ब्रज सहज और सरल है। तो बच्चों, अब आकलन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कृतियों को उत्तर के साथ दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके उत्तर को भी आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त पक्षियों के नाम
लकड़ी काटने के एक औजार का नाम। तो पक्षियों के नाम दिया गया है कोकिल और काग, और लकड़ी काटने का औजार कुल्हाड़ी। शब्द संपदा, विलोम शब्द लिखिए। आदर, अनादर, अस्त, उदय, कपूत, सपूत, पतन, उत्थान। कृत्य 3 है अभिव्यक्ति, जिसे आपको खुद से लिखना है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। धन्यवाद।